हेलो एवरीवन, दिस इज यश शर्मा हियर एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बात कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। बात करने के लिए वही सब पुरानी बातें हैं, सिमिलर हाई सिमिलर क्लोजिंग। तो ज्यादा कुछ बताने को अभी भी नहीं है। मार्केट में व्यू स्टिल बियरिश है फॉर बैंक निफ्टी। निफ्टी को तो च्यवनप्राश खाने की आदत हो गई है, तो निफ्टी तो अभी भी तेज गति में अपने समाचार दिखा रहा है। लेकिन ये भी थोड़ा टॉप से नीचे आया है और अब नीचे ही क्लोजिंग देने का कैंडिडेट बन रहा है। ठीक है, तो मैं तो चाहता हूँ कि सारे इंडेक्स फॉल करो भैया, तबाही लाओ, एक बार मार्केट गिराओ तबीयत से। मार्केट गिरना इसलिए जरूरी, मार्केट को चाहिए फ्यूल। अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको नीचे तो आना ही पड़ेगा, रिट्रेस तो देना ही करना पड़ेगा, है ना। बिगर रिटेस्ट दिया आप सोचो कि भैया मैं तो निकलता जाऊं, तो वो तो चीजें पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का सीधा सा व्यू है, स्टिल हमें टॉप से सेलिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, ड्राइंग्स रिमूव कर देते हैं जरा, फिर अच्छे से देखो क्या दिखाना चाह रहे हैं आपको। टॉप से सेलिंग आ रही है। अब ये जो नेक मतलब इसकी नेक लाइन है, ये इस एरिया में बैंक निफ्टी यहां से एम पैटर्न बना सकता है। इस नेक लाइन के नीचे, इसके नीचे आपको अपना एम पैटर्न फॉर्मेशन होता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी में। अगर ये फॉर्मेशन होता है और ब्रेकडाउन आता है अब की बार इस एरिया के नीचे, जो कि 42,980 का लेवल है, इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है कल गैप डाउन से खुल के, तो फिर आपको नीचे के ही दरबार दिखेंगे, नीचे के ही रास्ते ओपन मिलेंगे। और वो रास्ता जो आपको मिलना चाहिए वो 42,600 पहला, उसके नीचे निकलता है तो फिर 42,390, 42,390 के नीचे फाइनल आपको जो टारगेट मिलेगा 42,200। और मेनली अगर आप ज्यादा डाउन जाते हो तो फिर 42,000 पे आप जाके कहीं रुकोगे। तो 1,000 पॉइंट का करेक्शन अभी भी बैंक निफ्टी में बचा हुआ है, और जिसको देने के लिए ये भी बेकरार है। बट ठीक है, स्मार्ट मनी ऑपरेटर या जो भी मैनिपुलेटर है, वो मुझे नहीं पता कौन है, तो वो उसी की वजह से आप अभी तक जा नहीं पा रहे हो। इवेंचुअली गैप डाउन देखने को मिल सकता है, गैप डाउन 2-3 दिन से करेक्ट देखने को मिल रहा है, बट उसके बाद वो गैप डाउन सस्टेन नहीं कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज समझने वाली क्या है कि मार्केट खुलता है ऊपर जाता है तो वो चीज समझ आती है, क्योंकि वहां कोई बाय कर रहा है। लेकिन ये जो पूरे दिन बिना वॉल्यूम के आप ऊपर जाते हो, निफ्टी में खासकर, देखो दिखाऊं, बगैर वॉल्यूम के भी ऊपर जा रहे हो भैया। यहाँ तो किसी ने खरीदा तो ठीक है, यहाँ बगैर वॉल्यूम के भी देखो, यहाँ पे मार्केट रूम ऊपर जा रहा है। तो ये चीजें सही नहीं है। आखिरी में जाते आते सेलिंग का वॉल्यूम आ जाता है इस जगह पे। ठीक है, तो ये सब एक अंदेशा यही निकल के आता है कि भैया जो भी बड़ा प्लेयर है वो उसका माल तो नीचे खरीद रहा है और तुम्हारे को ऊपर चिपका रहा है बगैर वॉल्यूम के। और रिटेलर यहाँ पे खरीदता है, रिटेलर यहाँ पे उसको तेजी आती है, इस एरिया में आके वो खरीद लेते बैठ जाता है, और वैसे ही उसका माल खत्म होता है, उसको पैसा डूबना शुरू। अब ये एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बना सकता है निफ्टी भी। ठीक है, ये निफ्टी भी एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बना सकता है। तो निफ्टी में भी ब्रेकडाउन होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे, है ना। इस लेवल के नीचे आपको अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिखेगा। 18,560 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है किसी कारण से, या गैप डाउन से ओपन होता है और किसी कारण से 18,500 के भी नीचे ड्रिफ्ट करता है, तो 18,450 से पहले कोई सपोर्ट नहीं है, यानी कि यहाँ से 100 पॉइंट का फर्दर डाउन ब्रेक आपको मिलेगा। अब फिलहाल अभी हम बैंक निफ्टी पे ज्यादा बुलिश नहीं है और बियरिश है हमारा पूरा ट्रेड, तो हम जाएंगे बैंक निफ्टी पे। ठीक है, निफ्टी को अभी छेड़ेंगे नहीं हम, ना कॉल के लिए ना पुट के लिए। उसको जब भी छेड़ना है 18,450 या 18,500 के नीचे ही छेड़ा जाएगा, कोई भी क्लोजिंग उसके नीचे आती है जब। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में क्या सिंपल सा व्यू है, अभी भी 43,000 के आसपास ही मार्केट बंद होने की कोशिश कर रहा है, इसी जगह में। यहाँ पे बस एक चीज अच्छी ये हो रही है बैंक निफ्टी के साथ कि यहाँ प्राइस एक्सेप्टेंस दिखा रहा है, मतलब यहाँ से 2-3 दिन से यहाँ पे रेंग रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, चाहता है कि निकल जाए। आज निकल सकता था कब विथ हैंडल पैटर्न बना के यहाँ से इस तरह से, बट यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया, नहीं निकला तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको शॉर्ट मार सकते हो। 43,000 रुपए के नीचे अगर गैप डाउन होता है और प्राइस उसके नीचे सस्टेन करता है, ठीक है, इस एरिया में गैप डाउन होता है 43,000 रुपए के नीचे, थोड़ा हल्का फुल्का पुल बैक आता है इस 200 ईएमए तक, फिर गिरना शुरू करता है, तो आपका यही एसएल होगा। 43,050 के आसपास आपका एसएल होगा, और आपका डाउन साइड का टारगेट 43,800 पहला, सॉरी 42,800 पहला, फिर 42,700 दूसरा, और 42,500 तीसरा टारगेट, जो कि आपका आखिरी रहेगा, वो भी इंट्राडे के लिए। तो अगर किसी तरह से कल मार्केट गलती से ऊपर खुल जाता है, सपोज, क्योंकि कंडीशंस कुछ भी हो सकती है, अभी तक तो रोज नीचे खुल के नीचे जा रहा है, लेकिन आज अगर
43,000 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, मार्केट अभी चालू है, 43,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है और ऊपर ही कहीं खुलता है 43,000, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 43, 300, 200, 500, तो कोशिश करना कि मार्केट नीचे आने दे, उसके बाद एक रीटेस्ट दे, इस रीटेस्ट पे आप शॉर्ट मारना, फिर आपके वापस वही सब डाउन साइड के टारगेट फटाफट फटाफट निकल के आ जाएंगे। तो बैंक निफ्टी में हमारा व्यू बिल्कुल भी बुलिश नहीं है, एक्सट्रीमली मैं तो बियरिश हूँ। यहाँ से मैं तो जितना ऊपर जाता है उतना और क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ पुट साइड में और इसको ठोकता हूँ तबीयत से। तो यहाँ से तो मार्केट मुझे अभी भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है, सिंपल सा व्यू। तो बाइंग आप बिल्कुल ना करें बैंक निफ्टी में। और निफ्टी के लिए जो व्यू है 18,500 के नीचे, निफ्टी में भी आपको गिरावट होते हुए देखने को मिलेगी 18,300 से 200 तक के लेवल के लिए। अब किसी भी दिन कोई बड़े बड़े रेड कैंडल्स आपको सरप्राइज कर सकते हैं, तो बड़ी क्वांटिटी में अगर कॉल बाय करके जा रहे हो तो मत जाओ। आज मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे 200 रुपए का, 210 रुपए का पुट दिया था, 43,300 रुपए का। ये देखो, जब मार्केट चढ़ रहा था इस जगह पे, ये 43,100 का कल चढ़ रहा था और मैंने 43,300 का पुट दिया था, जो कि 210 रुपए के भाव से दिया था, ठीक है। ये देखो 210 रुपए पे 10:14 पे, ठीक है। और इसने हाई जो लगाया, 2 मिनट, इसने जो हाई लगाया वो लगाया 330 रुपए के आसपास, इसी प्रीमियम ने 310 का मेड हाई मैंने लिखा, ठीक है। और इसका एक्चुअल जो टारगेट आया वो 330 रुपए के कहीं का आया है 43,300 के पुट ने। ये देखो अभी भी 300 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और 373 का कुछ हाई है इसका, ठीक है। तो इसी तरह से मैं सभी ट्रेड्स को प्रोवाइड करता हूँ फ्री में। ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, लेकिन अब से मैं अपनी सभी पेड सर्विस, जो कि मेरे इस पेड मेंबरशिप के 3 ग्रुप है मेरे, ये भी मेरा पेड मेंबरशिप का ग्रुप है, इस पे भी ट्रेड्स दिए थे, ये भी मेरा। बट आज से सब ये सब बंद कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सब महंगे हैं और हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल को सस्ते प्राइस पे या सबके लिए कंफर्टेबल प्राइस रहे उस पर अब आज से शुरू करूंगा। कल से ये सारे व्हाट्सएप ग्रुप क्लोज हो जाएंगे। आज से फ्री टेलीग्राम न्यू चैनल बनेगा जिसपे सस्ते से सस्ता आपके लिए ऑफर रखा जाएगा और आपको सही राय दी जाएगी। ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट अभी जो निफ्टी दिखा रहा है, ऑप्शन चेन के हिसाब से सबसे बड़ा सपोर्ट 18,500, उसके पहले 18,600। और बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो कॉल राइटर है 43,200 पे और मैसिव सपोर्ट जो निकल रहा है 43,000 रुपये, 40,300 पे, सॉरी 43,000 पे सपोर्ट है, ठीक है। मैंने बीटीएसटी में ये पुट दिया हुआ है, ये देखो बीटीएसटी में मैंने पुट दिया 43,000 का पुट दिया 140 के भाव से, 180 टारगेट, 210 टारगेट और 250 तक के लिए।